करे दिल इल्तिजा, कभी दिल ना टूटे प्यार में। ये मेरी और फरहान की ज़ाती राय है कि निम्रा और फैज़ी बहुत खुश रहेंगे। वैसे ये तजवीज़ हमारी तरफ से नहीं है, आयशा के ससुराल वालों की तरफ से। क्या हुआ अम्मी? क्या सोच रही हैं आप? फैज़ी, इस पूरे शहर में कोई भी ऐसी लड़की तुम्हें पसंद नहीं आई जिसे तुम कहो कि मुझे इससे शादी करनी है? अम्मा, जब कहने का वक्त था तब नहीं कहा, तो अब क्या कहूंगा? वो कहने का वक्त नहीं था फैज़ी। तुम अब अपने पैरों पे खड़े हुए हो। तुम्हारी दुल्हन मुझे अब लानी है। यूं अकेले अकेले मुस्कुराना नाइंसाफी है। क्या बात है? मुझे लगता है अल्लाह ने निम्रा के हक में फैसला सुना दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि निम्रा फैजी के लिए दुआएं मांग रही है, और मोहब्बत में मांगी जाने वाली दुआ बहुत खालिस होती है। अल्लाह कभी रद्द नहीं करता उस दुआ को। आप? तुमसे मिलने आई थी। मुझे मालूम था इस वक्त घर पे हो गए। आप अंदर आए ना। नहीं नहीं, ठीक है, बस तुमसे बात करनी थी। वैसे कुछ कहूंगी तो मानोगे? मैंने आपकी बात मानने से कभी इनकार किया है क्या? बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो दूसरों की दुआओं में अपने लिए जगह बना लें। मैं तो आपकी दुआओं का हमेशा मकरूज रहूंगा। मैं अपनी बात नहीं कर रही, निम्रा की बात कर रही। वैसे तुम्हारी वजह से उसका ताल्लुक जुड़ गया अल्लाह से। मैंने खुद उसे गिड़गिड़ाते हुए दुआ मांगते हुए देखा है, इस यकीन के साथ कि अल्लाह से दिल से जो भी दुआ मांगी जाए वो पूरी हो जाती है। उसके इस ताल्लुक को टूटने मत देना फैजी। खुदा से इंसान का ताल्लुक इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि एक दुआ के पूरे ना होने पर ताल्लुक ही टूट जाए। निम्रा तुम्हें बहुत चाहती है फैजी। तुमसे जैसी लड़की समझ रही हो वो वैसी नहीं है। तुमसे जब वो पहली बार मिली थी तभी बदल गई थी। अगर तुम उसे मिल गए फैजी तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। तुम उसे प्लीज अपना लो। मुझे शादी नहीं करनी आयशा। आप मुझे मजबूर मत करें। मैं उससे सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर सकता कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। तुम इसलिए भी नहीं कर सकते कि मैं कह रही हूं। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाके मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा फैजी। मैं जानती हूं कि ऐसे फैसले करना आसान नहीं होता और ना ही किसी और के कहने पे फैसले लिए जाते हैं।
लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुम पे मान था, तो मैं चली आई। निम्रा को यकीन दिला दिया मैंने फैजी, तुम मेरी कोई भी बात नहीं टालते। हो सके तो मेरी बात की लाज रखना। रब से करे दिल इल्तिजा, कभी दिल न टूटे प्यार में। करे लाख दिल सजदे दुआ, कोई छोड़ ना दे राह में। ये आतिशे दीवानगी जोड़े दिला देता। ये आतिशे दीवानगी जोड़े दिला देता। वही इश्क था मैं ले चला, वही इश्क था मैं ले चला, जगती हाथों से पार। तुम इसलिए भी नहीं कर सकते कि मैं कह रही हूँ। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाके मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा फैजी। मैं जानती हूँ कि ऐसे फैसले करना आसान नहीं होता, और ना ही किसी और के कहने पे फैसले लिए जाते हैं। ये पता नहीं क्यों मुझे तुम पे मान था, तो मैं चली आई। चाहतों के रास्ते सह जाए लाखों ही सितम, मरता कभी ना प्यार। खैरियत है फैजी? आज इतनी जल्दी जा रहे हो बेटा? अम्मी क्या वाकई चाहती हैं कि मैं दुल्हन ले आऊं? मैं तुमसे मजाक तो नहीं कर रही हूँ बेटा। तो फिर अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले आऊं। शुक्र है तेरा मालिक, तुम्हें अपनी माँ का एहसास तो हुआ। मैं इतनी अच्छी बहू ढूंढ के लाऊंगी, सारी उम्र अपनी माँ को दुआएं दोगे। उसकी जहमत आप मत करें, लड़की मैं बता देता हूं। क्या फैजी, तुम किसी को पसंद करने लगे हो? और इतनी बड़ी बात तुमने अपनी माँ से छुपाई, बताया क्यों नहीं मुझे? अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, मैं आज उसके घर जाऊंगी। निम्रा, ये क्या मजाक है फैजी? तुम भला निम्रा से क्यों शादी करने लगे हो? अच्छी लड़की है अम्मी। शहर भरा पड़ा है अच्छी लड़कियों से। खूबसूरत है। आप नहीं चाहती आपकी बहू खूबसूरत हो? बहू का खूबसूरत होना तो कोई मयार नहीं है फैजी। मोहब्बत करती है मुझसे। उस दिन वो गिफ्ट्स भी वही लाई थी। जिन्हें मैंने फर्श से उठाया था। अगर इंसान को शादी ही करनी है तो किसी ऐसे शख्स से क्यों ना करे जो उससे मोहब्बत करता हो। मुझे सच बताओ फैजी, इस फैसले की वजह क्या है? कोई वजह नहीं। झूठ मत बोलो फैजी। तुम जब तक इस फैसले की वजह मुझे नहीं बताओगे, मैं तो यही समझूंगी ना कि तुम आयशा से राब्ता रखने के लिए इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हो। अम्मी मैं इतना बेगैरत और बेशर्म नहीं हूं। मैं जितना एहतराम आयशा का पहले करता था आज भी उतना ही करता हूं। और वो मोहब्बत जो तुम उससे करते थे, उसका क्या हुआ? अगर उस मोहब्बत को मैंने अपने अंदर दफन ना किया होता ना, तो आज आयशा हारिस के साथ ना होती। तो ठीक है, फिर निम्रा से शादी के ख्याल को भी यहीं दफन कर दो। नहीं, वादा किया है मैंने, जरूर निभाऊंगा। किससे वादा किया है? बताओ मुझे, बताओ मुझे फैजी। निम्रा से।
उसकी मोहब्बत का जवाब मैं मोहब्बत से देने के लिए मजबूर हूं। तुम्हें यकीन है कि वो मान जाएगा? जी मामा। उसने तुमसे वादा किया है? तो फिर तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि वो मान जाएगा? मामा, आयशा कहती है कि अगर अपने मामलात खुदा के हवाले कर दिए जाएं, तो वो कभी मायूस नहीं करता। लेकिन वो ये नहीं जानती कि खुदा के किए गए फैसले हमारी उम्मीदों से बहुत बेहतर होते हैं। जानती है वो। उसने मुझसे वादा लिया है कि अगर फैजी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो मैं उसे खुदा की मर्जी समझकर कबूल कर लूं। वाह, बहुत ही मक्कार लड़की है। पहले तुम्हें फैजी की मोहब्बत के लिए यकीन दिलाया कि खुदा से मांगो, वो तुम्हें मिल जाएगा, और जब हमने सब कुछ उसके सुर्ख कर दिया तो अब कह रही है कि अगर फैजी ने इनकार कर दिया तो उसको खुदा की रजा समझ के कबूल कर लो। मामा, तो फैजी के साथ या नाहिद आंटी के साथ आयशा कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना? तो फिर तुम्हारी आंखों में फैजी की मोहब्बत के ख्वाब क्यों सजाए उसने? मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि आयशा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो निम्रा, अगर वो फैजी का रिश्ता लाने में यहाँ नाकाम हो गई ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। वो सुनाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। आपने पहले कौन सी कमी छोड़ी आयशा को कुछ सुनाने में? निम्रा, आइंदा मैं कभी ना देखूं तुम्हें कि तुम मुझे ये एहसास दिलाओ कि मैं उसके साथ कुछ गलत कर रही हूँ। जितनी नफरत मैं उससे करती हूँ ना, अगर मैं अपनी जबान पर ले आऊं ना तो वो एक दिन भी यहाँ नहीं टिक सकती। समझी तुम? हिमायत करने वाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ बेटा। आशा बेटा, आपसे एक राय लेनी है। हाँ, कहिएगा। तुम्हें क्या लगता है बेटा, निम्रा का और फैजी का रिश्ता इन दोनों के हक में बेहतर है? जी आंटी, निम्रा बहुत अच्छी है, फैजी को बहुत चाहती है। सोच लो बेटा, इस रिश्ते में कहीं आपके लिए कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए। मेरे लिए मुश्किल? वो कैसे आंटी? मुझे अजीब से वहम हो रहे हैं बेटा। फैजी को आप लोगों ने हमेशा अपने घर का फर्ज समझा है। कहीं ऐसा ना हो कि फैजी का और निम्रा का ये रिश्ता बन ना पाए, आपका और हारिस बेटे का रिश्ता मुश्किल में ना आ जाए। नहीं आंटी, हारिस ऐसी सोच के मालिक नहीं है, और वैसे भी मुझे यकीन है कि निम्रा और फैजी साथ में बहुत खुश रहेंगे। खुदा करे बेटा, जैसा आप सोच रही हैं वैसा ही हो। इंशाल्लाह। आप मेरे फैजी के लिए दुआ करते रहना बेटा। खुदा उसको
उसके फैसले पर उसको साबित कदम रखे। कभी भी उसका ये फैसला मेरे लिए और आपके लिए नदामत का बाइस न बने। क्या आंटी फैजी मान गया? हाँ बेटा, पता नहीं निम्रा ने उस पर क्या जादू किया है, क्या अचानक ही मान गया। जादू नहीं है आंटी, ये अल्लाह की तरफ से फैजी के लिए रहनुमाई है कि प्यार से बढ़ा हुआ हाथ झटकाते नहीं। बेटा आप मेरी अपनी सास से बात करवा दें। मैं नुसरत बाजी और भाई साहब को लेकर बाकायदा रिश्ता लेकर आपके घर आना चाहती हूँ। ठीक है, मैं कुछ देर में आपकी बात करवाती हूँ। खुदा इस फैसले को आप सबके लिए बहुत मुबारक करे। आमीन बेटा, जीती रहो, खुश रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दुनिया आपके चाहने से नहीं चलती है निम्रा जी। मैं बाजार में बिकने वाला कोई शोपीस नहीं हूं जिस पर आपका दिल आ गया और आपने हासिल कर लिया। आइंदा मेरे बारे में सोचिएगा भी। निम्रा, ये उदासी तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल सूट नहीं करती। उदासी शायद मेरे मुकद्दर में है आयशा। फिर मायूसी वाली बातें? जब उसके लहजे में अपने लिए नफरत याद करती हूँ तो रातों को नींद नहीं आती मुझे। अपने आप से मुझे नफरत होने लगी आयशा। तुम्हें पता है ना, इंसान की जिंदगी इंसान के लिए खुदा की तरफ से अमानत है। खुद से अपने वजूद से नफरत करने का इख्तियार खुदा ने इंसान को भी नहीं दिया है। आयशा, अगर वैसे इस रिश्ते से इनकार कर दे तो प्लीज तुम मामा की बातों का बुरा मत मानना। मैं मामा की बातों का कभी भी बुरा नहीं मानती, बल्कि मैं तो उनका दुख समझती हूँ। वो हारिस से बहुत मोहब्बत करती हैं। उन्होंने हमेशा मुझे हारिस की जिंदगी में चैलेंज से कम नहीं समझा। इसीलिए कह रही हूँ कि बस उनके गुस्से को बर्दाश्त कर लेना। ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैंने तुम्हें भी मुश्किल में डाल दिया है ना। तो मेरी मुश्किल आसान कर दो। मुझसे बस एक वादा करो। कहो। यही कि जिंदगी में कैसे भी हालात आ जाएं, अपने चेहरे से मुस्कुराहट को नहीं जाने देना। रोती बदसूरती बीवियां किसी को नहीं पसंद, और फैजी को तो तुम बिल्कुल भी ऐसे अच्छी नहीं लगोगी। वो मेरी जिंदगी में आ गया तो सारी उदासी चली जाएगी। तो फिर खुश हो जाओ, तुम्हारा रिश्ता मांगने आ रहे हैं वो लोग। क्या सच कह रही हो तुम? हाँ, फैजी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। तुम्हारी दुआएं रंग ले आई, आ रहे तुम्हारा रिश्ता लेने। आयशा, तुम झूठ तो नहीं कह रही ना? थैंक यू आयशा। अम्मी, मेरे दोस्त शर्जील की शादी है हैदराबाद में। सारे दोस्तों का प्लान बन रहा है, मैं भी जाऊंगा। हाँ हाँ जरूर जाओ, तुम्हारी शादी पर भी तो आया था वो। कहाँ जाने का प्लान बन रहा है? कल बताया तो था तुम्हें, हैदराबाद जाना है शर्जील की शादी में। नहीं नहीं, तुम कल कहीं नहीं जा सकते। क्यों? कल ऐसा क्या है? निम्रा को देखने लोग आ रहे हैं। मम्मी पापा का अभी कॉल आई थी। रिश्ता वहीं हो रहा है जहाँ निम्रा चाह रही थी। हाँ, बस तुम अपने दोस्त को कॉल करके बता दो कि तुम कल नहीं जा रहे। किंजा, उसकी शादी है यार, मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ?
मजहर, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा। यार रिश्ता ही तय हो रहा है ना, रुखसती थोड़ी हो रही कि मैं नहीं हूंगा तो होगी नहीं। तुम जहीर भाई को फोन करके उनको बता देना किंजी चली जाएगी। नो थैंक्स, उसकी भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इन्फॉर्म कर दूंगी उनको। एहतियातन पूछ ही लेते, इसमें कोई हर्ज तो नहीं था। अरे किंजी छोड़ो तुम इसकी बातों को, और मुझे ये बताओ कि निम्रा का रिश्ता कहाँ तय हुआ है? लड़का ऐसी कस्टम है, बहुत काबिल इंसान है। चलो भाई, इस मामले में जहीर भाई और दुर्दाना तो बहुत ही लकी है। माँ बाप को कोई जहमत ही नहीं करनी पड़ी, तीनों बच्चों ने खुद ही अपने रिश्ते ढूंढ लिए। वाह। मुझे टोन करने की जरूरत नहीं है, मेरे पीछे तो आपका बेटा पड़ा था हाथ धोकर। ये तो शुरू से ही कम अकल है। अम्मी कोई मौका छोड़ भी दिया करें। और वैसे भी आयशा पापा की पसंद थी, हारिस ने बाद में हामी भरी है। आयशा से याद आया, क्या आयशा निम्रा के शौहर से भी पर्दा करेगी? जाहिर है, क्यों नहीं करेगी भाई। जिस तरह तुम उसके लिए नामहरम हो, इसी तरह वो लड़का भी। रहने दीजिए अम्मी, उस लड़की ने महरम नामहरम के चक्कर में सबको बेवकूफ बना रखा है। देखो मजहर, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि मेरे सामने आयशा के खिलाफ कोई बात नहीं किया करो। हाँ हाँ, तुम सिर्फ मेरे खिलाफ बात किया करो मजहर, और मेरी बुराई किया करो इनके सामने, ताकि इनको रूहानी तस्कीन पहुंचे। किंजा, आप जानबूझ के आयशा की हिमायत करती है ना, ताकि ये मुझसे नाराज हो। अब मनाना पड़ेगा। किंजा, सैन मरीद कहीं का। फैजी, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? अम्मी आप ही चली जाए, मैं जाकर क्या करूंगा? बहुत खूब, पहले कदम में हार मान ले। नहीं, मैं तो जाने से सिर्फ इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ कि मैं वहां जाऊंगा तो आयशा अनकंफर्टेबल होगी। उसकी फिक्र छोड़ो, तुम ये बताओ, तुमने सारी जिंदगी गुजारनी है, अभी भी सोच लो। आप तो यूं ही परेशान हो रही हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वहां होऊंगा तो आयशा को पर्दा करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, आयशा की फिक्र छोड़ो। जिसके साथ तुमने जिंदगी गुजारनी है, अगर तुम वहां नहीं जाओगे तो उसके माँ बाप को दुख होगा। ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूं। फैजी, खुश तो होना तुम। आप, नम्रा, उसके घर वाले जब खुश हैं तो मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? सब लोगों को छोड़ो, मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है। खुश हूं मैं, तैयार होकर आता हूं, देर हो रही है। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाके मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा फैजी। मैं जानती हूँ कि ऐसे फैसले करना आसान नहीं होता, और ना ही किसी और के कहने पे फैसले लिए जाते हैं। ये पता नहीं क्यों मुझे तुम पे मान था, तो मैं चली आई। थैंक यू। क्या सोच रहे हैं? बस यही सोच रहा था कि जिंदगी में बाज़ औक़ात कितने अजीब इत्तेफाकात का सामना करना पड़ता है। ये वही फैजी है जिससे मेरी पहली मुलाकात में ठीक ठाक मुंहमारी हो गई थी।
और आज देखो, वही फैजी मेरा बहनोई बनने वाला है। इसीलिए तो कहते हैं किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। तुमने एक बात नोटिस की थी? फैजी जितनी भी देर यहाँ बैठा रहा बिल्कुल खामोश बैठा रहा, जैसे उसे जबरदस्ती लाया गया हो। तो आप क्या चाहते हैं, वो पहली बार अपने ससुराल आए और उछल कूद शुरू कर दे? मेरा तो ऐसे ही दिल कर रहा था जब मैं तुम्हें अंगूठी पहनाने आया था। हाँ, आपकी बात मुख्तलिफ थी। आप मुझसे मोहब्बत करते थे। मतलब क्या फैजी निम्रा से मोहब्बत नहीं करता? हारिस, मोहब्बत की कोपल हर दिल के शजर पर नहीं फूटती। अगर आज वो निम्रा से मोहब्बत नहीं करता तो शादी के बाद करने लगेगा। नहीं, लेकिन अगर वो निम्रा से मोहब्बत नहीं करता तो उससे शादी के लिए हाँ क्यों की उसने? तुम्हें यकीन है कि निम्रा उसके साथ खुश रहेगी? जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर कोई शादी से पहले मोहब्बत करे। आपकी तरह पायदार मोहब्बत तो होती ही शादी के बाद है। और उस मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आपका, जो शादी से पहले भी हो और शादी के बाद और बढ़ जाए? वो मोहब्बत नसीब वालों के हिस्से में आती है। अल्लाह की तरफ से इनाम होती है, इस पे सारी दुनिया रश करती है। एक मिनट। हेलो। हाय, कहाँ गुम हो? कोई अता पता ही नहीं है तुम्हारा। कहीं नहीं यार, वो निम्रा के ससुराल वाले आए हुए थे। निम्रा के ससुराल वाले? एक मिनट, निम्रा की बात डन हो गई है? हाँ। क्यों, निम्रा ने तुम्हें नहीं बताया क्या? मुझे लगा उसने बता दिया होगा। तुम्हारी बीवी ने ऐसी पट्टी पढ़ाई है उसे कि वो मुझसे बात भी नहीं करती। हाँ, क्योंकि वो मेरी तरह इंटेलिजेंट नहीं है ना, किसी की भी बातों में आ जाती है। और नहीं तो क्या, आयशा का तो बस नहीं चलता, वरना तुम्हें भी रोक दे मुझसे मिलने से। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मुझे कभी तुमसे मिलने के लिए नहीं रोकती है। उसको पता है मैं और तुम अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगता है कि आयशा तुम्हारे पास ही है कहीं। चलो ठीक है, अभी तो मैं फोन बंद कर रही हूँ, हम कल शाम को मिलते हैं, ठीक है? ओके, बाय। बाय बाय। आयला की कॉल थी। वो कह रही थी कि उसे निम्रा के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता। इनका कुछ आपस में क्या कोई नाराजगी चल रही है? इनकी बातचीत नहीं हो रही आपस में क्या? जी। क्यों, क्या हुआ है? उन लोगों का मामला है, वो लोग खुद सुलझा लेंगे। नहीं नहीं, मुझे बताओ। वो आयला को लगता है कि निम्रा तुम्हारी वजह से उससे नहीं मिलती। आयला को गलत लगता है। आयला आपकी जिंदगी से इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि वो मुझे इरिटेट करना चाहती है। What? अरे, ये मेरा ख्याल नहीं है, निम्रा का है। लेकिन तुम चाहती तो होगी कि आयला मेरी जिंदगी से चली जाए, नहीं? जब उसकी शादी होगी तो खुद ही चली जाएगी। थैंक यू यार, तुमने निम्रा की तरह उसे गलत नहीं समझा। तुम यकीन जानो, अगर मुझे कभी भी लगा ना कि वो तुम्हें इरिटेट करने के लिए मुझसे राब्तों में है, तो मैं खुद उससे मिलना छोड़ दूंगा। वहां सब लोग बहुत खुश थे और फैजी मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी तलाश कर रही थी। आपने एक बात महसूस की, आयशा भी बहुत खुश थी। कहीं ये रिश्ता तुमने
आयशा की खुशी के लिए तो नहीं कबूल किया। अम्मी, खुद को उलझाए रखना आपने अपनी आदत ही बना ली है। तुम मेरी बात को टालने की कोशिश मत करो। क्या इस रिश्ते के लिए तुम्हें आयशा ने मजबूर किया था? मजबूर नहीं किया था अम्मी, उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी। उसकी ख्वाहिश की खातिर तुमने खुद को किस आजमाइश में डाल दिया? तुम्हें अंदाजा है इस बात का? अल्लाह करे कि मैं इस आजमाइश में पूरा उतरूं। मत जुल्म करो, मत जुल्म करो तुम खुद पर। अम्मी, आयशा ने पहली बार इतने मान से मुझसे कुछ मांगा था, कैसे इनकार कर देता? वो जिंदगी मांगेगी तो तुम जिंदगी भी दे दोगे। मैंने तो कब से उसी के नाम कर दी थी, उसने कभी मांगी नहीं। मुझे पहली बार लगा कि आयशा ने तुम पे बहुत जुल्म किया है। उसे तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। और जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं आयशा के कोई काम आ सकता हूं। क्या हुआ जो उसने मेरी मोहब्बत को किसी काबिल नहीं समझा? मुझे तो समझ लिया ना। मैं करूंगी आयशा से बात। ये कहाँ का इंसाफ है? अपने घर के सुकून की खातिर तुम्हें सारी जिंदगी के लिए बेसुकून कर दे। और वो पूछेगी तो क्या कहेंगी आप उसे? यही कि मेरे बेटे ने तुम्हें हमेशा टूट कर चाहा है, और तुम्हारी जगह वो निम्रा को कैसे दे दे? अम्मी, शादी में वो ज्यादा देर नहीं चाह रहे। बस आप उनसे कहें कि मंगनी वगैरह की जरूरत नहीं है, शादी की डेट फिक्स करें और निम्रा को रुखसत कर दें। तुम यही डर है ना कि तुम कहीं अपने फैसले से न पलट जाओ। आपको लगता है कि मैं आयशा से किए हुए किसी भी वादे से फिर सकता हूं? आज तो मेरे दिल से यही दुआ निकल रही है फैजी कि तुम अपने इस फैसले से फिर जाओ। ये दुआ नहीं, बद्दुआ है। आप दुआ कीजिएगा कि जिंदगी की आखिरी सांस तक मुझे आयशा के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। सफर ने बहुत थका दिया, लेकिन बहुत मजा आया शर्जील की शादी में। जी जी, अब तो आपको अक्सर उन्हीं जगहों पे मजा आएगा जहां मैं नहीं होंगी। मैंने तो तुमसे कहा था कि चलो मेरे साथ, तुमने खुद ही मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं अपनी बहन का इवेंट छोड़ के तुम्हारे मिडिल क्लास दोस्त की शादी अटेंड करती, हो ही ना चाहता ऐसा। वैसे अच्छा किया कि तुम नहीं आई, किसी भी दोस्त की बीवी नहीं आई थी। बहुत दिनों के बाद सारे दोस्त इकट्ठे हुए, खूब एंजॉय किया। मजाक कर रहा हूं, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। गुस्सा मत दिलाया करो मुझे मजहर। मजाक कर रहा हूं, मजाक करने की तो इजाजत दे दो कम से कम। अम्मी बता रही थी कि अगले महीने फैजान और निम्रा की शादी हो रही है। हाँ, फैजान भी यही चाहता था और क्वाइट ऑनेस्टली हम भी यही चाहते थे। हाँ, जब इश्क होता है तो दूरी किसे बर्दाश्त होती है। अच्छी बात है। वैसे तुम्हारी बहन बहुत स्मार्ट है, बड़ा ऊंचा हाथ मारा है उसने। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मैं स्मार्ट नहीं हूं? मैंने ऐसा कब कहा? मैं किसी से कम नहीं हूं।
और मैं तुम्हारा शौहर हूं, ये बहुत बड़ी बात है और मुझे अपने प्यार पे बहुत फख्र है। मेरी कोई सोशल स्टैंडिंग ना होने के बावजूद तुमने मुझे अपना लाइफ पार्टनर चुना। बातें वो बना लेते हो। हाँ, बातें तो बना लेता हूँ, और फैजान अहमद से मुलाकात भी करूंगा। ऐसे इंसान से बना के रखनी चाहिए, काम आ सकता है। हाँ, लेकिन अभी उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी शादी हो जाने दो। शादी के बाद मैं निम्रा से खुद ही बात करूंगी कि तुम्हारी किसी अच्छी पोस्ट पे जॉब लगा दे। सो स्मार्ट, यानी तुमने मेरे बारे में पहले से सोच रखा है। ऑफ कोर्स, तुम्हारी प्रॉपर्टी का काम ना होने के बराबर है। अब हम उसी के आसरे पे तो नहीं बैठे रह सकते ना सारी जिंदगी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। वैसे क्या फैमिली बैकग्राउंड है फैजान अहमद का? कौन लोग हैं उसके घर में? बस फैजान है, उसकी अम्मी है, उसके अब्बू की डेथ हो चुकी है। वो भी किसी बड़ी पोस्ट पे होंगे। हमें क्या लेना देना उनकी पोस्ट का, और क्या फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है वो? एज लॉन्ग एज फैजान खुश है और निम्रा खुश है, हमारे लिए वही मैटर करता है। हाँ, सही कह रही हो तुम। मैं जाऊंगा अंकल आंटी से मिलने, मुबारकबाद तो दूं ने। उनको अच्छा लगेगा। हेलो। हाय, मैं निम्रा बात कर रही हूँ। जी कहिए। फैजी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, इट्स ओके। मैंने आपको थैंक्स कहने के लिए कॉल की है। किस बात के लिए? आपने मेरी मोहब्बत का मान रख लिया। मोहब्बतों का मान ना रखा जाए तो इंसान को अपने ज़मीर का मुजरिम बनकर जीना पड़ता है। मैं जिंदगी भर कोशिश करूंगी कि आपको आपके फैसले पर कभी नदामत ना हो। आप बेफिक्र रहिए, मुझे कभी अपने फैसले पर नदामत नहीं होगी। खुदा मुझ पर इतना मेहरबान हो जाएगा ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आपको पता है, आयशा कहती है कि खुदा से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। खुदा हमारे अंदाजों से बढ़कर हमें नवाजता है। लेकिन आयशा शायद ये नहीं जानती कि खुदा के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर नवाजिशों का दर हमेशा के लिए बंद रहता है। नहीं फैजी, आयशा ने जो मुझे रास्ता दिखाया है, अगर इंसान उस रास्ते को अपना ले तो खुदा वहां से नवाजता है कि जहां से हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा कौन सा रास्ता दिखा दिया आयशा ने आपको? दुआ का रास्ता। वो रास्ता दुआ का है फैजी। अगर इंसान सच्चे दिल से दुआ मांगे तो खुदा के दरबार पर कभी भी रद्द नहीं होती। और ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? कुछ लोग इस रास्ते पर चलकर भी मंजिल नहीं पाते। कुछ लोगों की दुआएं भी हार जाती हैं। कभी दिल ना टूटे प्यार में।